झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ये तस्वीर अब सामने आ गई है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल के हवाले से ईरान की, रूस की और चाइना की। ये तीन मुल्क और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ईरान, आज अक़वाम मुत्तहिदा को ईरान, रूस और चीन का खत, तीनों बड़ी ताकतों के इत्तेहाद की अलामत, ये ईरान के स्पीकर ने कहा है। ईरान के स्पीकर का ये बयान बड़ी अहमियत का हामिल है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पे बात होना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके मानी क्या, इसके मतलब क्या है। क्या ये इत्तेहाद इजराइल की तबाही और बर्बादी का पेश खेमा है क्या ये? और ये जो सीज फायर हुए जंगबंदी, क्या इसके पीछे इन ताकतों का उभरना है? क्योंकि जंगबंदी कोई सऊदी अरब के डर से नहीं हुई, यूएई के डर से नहीं हुई, तुर्की के डर से नहीं हुई। तो ये जो जंगबंदी हुई है, ये सही है कि आलमी प्रेशर था, लेकिन जंगबंदी के पीछे असल मोटिव क्या रहा होगा, कौन सी ताकत रही होगी? क्योंकि अगर सबसे ज्यादा कोई कवर फायर दे रहा था फिलिस्तीन को, पहले भी, अब भी और या आने वाले दिनों में कोई देगा, तो वो ईरान है, इसमें कोई दो राय। ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो भी आपको पता है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या अंसारुल्लाह लाहौती हो, ये सब प्रॉक्सीज, ईरान कहे या न कहे, कोई माने या न माने, लेकिन सच्चाई यही। अब यहाँ पे जो स्पीकर ने बयान दिया ईरान की, ये जो इत्तेहाद है ये बहुत अहमियत का हामिल है। और अब ये तो खबर ये आ गई कि 10 न्यूक्लियर बम बनाने की अहलियत ईरान रखता है, और वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये डर के पीछे एक वजह यही, यहाँ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर तालिबाफ ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान, रूस और चीन की वजारत खारजा की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन को लिखा गया खत तीनों बड़ी ताकतों के इत्तेहाद की अलामत है। यानी ये खत नहीं है, ये कमिटमेंट है, ये गठजोड़ है, वो कह रहे हैं। शहर न्यूज ने इसको बड़ी अहमियत दी है। जाहिर है कि ईरान के जो न्यूज एजेंसी है ये इस तरह के खबरों को बड़ी अहमियत देती है। उसमें लिखा है कि इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट मजलिसे शूराए इस्लामी के स्पीकर मोहम्मद बाकर तालिबाफ ने कहा कि करारदाद 2231 की मियाद खत्म होने के साथ ही ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमल दरामद की निगरानी और तस्दीक के सिलसिले में बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल की रिपोर्टिंग मिशन भी खत्म हो गया। अब वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, खत्म, वो उनका एंड हो गया, ये ईरान कह रहा है। इसको समझिएगा, मैं फिर इस पे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान, रूसी फेडरेशन और अवामी जमहूरिया चीन की वजारत खारजा की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर के नाम खत इन तीनों अजीम ताकतों की स्ट्रेटेजिक यकजहती की अलामत है, जिसमें वादे तौर पर कहा गया है कि स्नैप बैक मैकेनिज्म को फाल करने के लिए 3 यूरोपीय ममालिक की कोशिशें बुनियादी तौर पर कानूनी जवाब से आ रही हैं। ये यहाँ पे आप देखिए कि जो पाबंदी आयद करके अमेरिका खुश रहा था, सैंक्शन लगा करके ईरान, उन तमाम पाबंदियों को अब तार तार कर रहा है ईरान। कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 40-45 साल से सैंक्शन ईरान पे लगी हुई, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ा, क्या असर पड़ा? या आप कह सकते हैं कि अगर सैंक्शन न होती तो ईरान और न जाने क्या क्या करता।
लेकिन इसके बरखिलाफ भी कि सैंक्शन अगर न लगती तो ईरान भी उन तमाम ममालिक की तरह गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा होता। और ये जो इतने एक्सपेरिमेंट हुए, इतनी बड़ी ताकत हासिल कर ली, शायद वो ताकत उसकी अपनी न होती। तमाम जो असलहे होते वो बाहर के होते, जिनका कंट्रोल बाहरी ताकतों पर होता। ईरान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। आज जो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो या और तमाम ममालिक इस तरह, उनकी कमजोरी क्या? असल में लोग कह रहे हैं बोल नहीं रहे। भाई बोले तो बोले कैसे, कुछ कहें तो कहें कैसे? क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। सारा कंट्रोल जो है वो अमेरिका के हाथ में, इजराइल के हाथ में। पूरी सिक्योरिटी आप ले लीजिए, हर चीज। और अमेरिका का जो रवैया होता है कि मरवा दो अगर कोई आवाज उठाए तो ऐसे में कोई कैसे बोल सकता जब तक कि कोई और रास्ता न निकला। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने कहा कि ये तीनों, ये स्ट्रेटेजिक और ये वाकई जो है बड़ा अच्छा मैकेनिज्म यहाँ पे ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबॉफ ने कहा कि करारदाद 2231 में दर्ज तमाम पाबंदियां और तकादे खत्म हो चुके, कोई पाबंदी अब नहीं है। और ये कि मनसूख शुदा करारदादों की बहाली का भी कोई इम्कान नहीं है। मोहम्मद बाकर का कहना था कि यूरेनियम की अफजूदगी के ईरान के हक को तस्लीम करते हुए एटमी मामला भी सलामती काउंसिल के एजेंडे से खारिज हो गया है। अब ये उसके एजेंडे में नहीं, यानी ईरान कहने का मकसद ये है कि वो अब आज़ाद है। अब उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, किसी तरह की कोई शर्त नहीं है। ये ईरान का कहना है। तो क्या वाकई ईरान आज़ाद है? ईरान पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। ये तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं। मैं समझता हूं कि ईरान ने एक बड़ी ताकत के तौर पर यह हासिल कर लिया। और आपको पता है कि जो रूस के साथ मुआहदा हुआ है उसमें 8 न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात हो चुकी है। ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है और यही दरअसल अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। ये ईरान की ताकत है। और तीनों मुल्क, आज चाइना जो है वो क्या है? आज तीनों मुल्क में चाइना कहां पे, आप जानते हैं? चाइना का पूरी दुनिया पे कब्जा हो रहा है। चाइना बड़ी खूबसूरती से, और हिंदुस्तान ने भी तमाम चीजों को फरामोश करके चाइना से हाथ मिलाने का काम किया अपनी शर्तों के साथ। इसी तरीके से रूस को अगर आप देखिए तो यूक्रेन में जिस तरह की जंग रही, अमेरिका और पूरी नाटो लग गई, लेकिन क्या हुआ रूस को? आज भी रूस उसी तरह से मजबूती से खड़ा है। और ईरान जिसको तबाह करने की अमेरिका ने भी कोशिश की, B-2 बॉम्बर तक से हमला किया, न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का काम किया, लेकिन क्या कामयाबी मिली? उसी तरीके से काम ईरान कर रहा है। नुकसान जरूर हुआ, जाहिर है जंग हो गई, दुश्मन बड़ा है, ताकतवर है, तो नुकसान तो होगा। लेकिन दुनिया ने क्या देखा कि ईरान पूरी मजबूती के साथ मुस्तहकम हो रहा है। ये ईरान की ताकत सामने आई है और इसी बात का डर इजराइल को भी है, अमेरिका को है। और यही ताकत है कि जो अमेरिका और इजराइल कह रही है कि खबरदार, ईरान पे अब अटैक करने की हिम्मत न करना। उधर ईरान ने भी कहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज की सिक्योरिटी हमने टाइट कर दी है, वहाँ पे सारे निज़ाम जो है वो कायम कर दिए गए। फिर ईरान अब नई राजधानी बनाने जा रहा है, उसकी अपनी हिकमत अमली होगी कि नई राजधानी क्यों बन रही है। और फिर ईरान की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि दुनिया का शायद वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसकी सरहदें 7 मुल्कों से मिलती, 7 मुल्कों से। स्टेट ऑफ होर्मुज, जहाँ से तकरीबन 20 से 22% मालगुदार जहाज गुजरते हैं वहाँ। और अगर ईरान चाहे तो उसे बंद कर दे, और बंद करने का मतलब कि हाहाकार पूरी दुनिया में, तेल की कीमत आसमान पर, ये उसकी मजबूती है और इसका वो फायदा उठाता है। बहरहाल ये दोस्ती 3 त्रिदेव
जो बने ईरान, रूस और चीन, इससे अमेरिका तो जरूर होगी। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।